जय हिंद साथियों, मैं सद्दाम। आज का हमारा टॉपिक है अजंता की गुफाएं और आज हम अजंता की गुफाओं के बारे में जानेंगे। जब हम गुफाओं की बातें करते हैं तो प्राचीन काल में जो ये गुफाएं थी, ये शहरों से बाहर, गांवों से बाहर, जंगलों में इनका निर्माण कराया जाता था। साधु संत और भिक्षुओं के लिए इनका निर्माण करवाया जाता था। वैसी ही गुफाएं हमें प्राप्त होती हैं, औरंगाबाद महाराष्ट्र से प्राप्त होती हैं, बाघोरा नदी से प्राप्त होती हैं और वो गुफाएं हैं अजंता की गुफाएं हैं। इन अजंता की गुफाओं का जो निर्माण करवाया गया था वो बौद्ध धर्म के भिक्षुओं के लिए करवाया गया था और ये सारी जो गुफाएं हैं ये बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। जब हम इन गुफाओं की बात करते हैं तो 200 ईसा पूर्व से लेकर 7वीं शताब्दी तक इनका निर्माण करवाया गया था और यहां पर 16 और 17 नंबर की जो गुफाएं हैं वो गुप्त कालीन गुफाएं हैं जिनका निर्माण वाकाटक शासकों ने करवाया था। जब हम इन गुफाओं की बात करते हैं, गुफाओं में दो गुफाएं होती हैं, दो भागों में इन्हें विभाजित किया जाता है। एक होता है विहार होता है, एक होता है चैत्यागृह होता है। विहार उसे बोलते हैं जिसमें भिक्षु निवास करते हैं, चैत्यागृह उसे बोलते हैं जहां पर पूजा पाठ की जाती है। तो उसी अनुसार आज हम इन गुफाओं के बारे में जानेंगे। इन गुफाओं पर कौन कौन से हमें चित्र प्राप्त होते हैं और कौन सी गुफा से हमें कैसे चित्र प्राप्त होते हैं, तो उसी के बारे में हम इनके बारे में विस्तार से हम जानेंगे। जी हाँ, अजंता की गुफाएं। जब हम अजंता की गुफाओं की बात करते हैं, अजंता जानना है कि अजंता की जो ये गुफाएं हैं, इन गुफाओं की जो संख्या है वो कितनी है। जी हाँ, हम गुफाओं की बात करते हैं तो गुफाओं की संख्या जो है 29 है। कितनी संख्या है? 29 है। इसमें से जब हम बात करते हैं, इन्हें हम विहार में नंबर दूसरा, इन्हें हम चैत्यागृह में विभाजित करते हैं। विहार और चैत्यागृह में हम इन्हें विभाजित करते हैं। विहार उसे बोलते हैं जहां पर भिक्षु निवास करते थे। भिक्षु निवास करते हैं उसे क्या बोलते हैं? विहार बोलते हैं। चैत्यागृह जहां पर पूजा पाठ की जाती है, जहां पर पूजा पाठ की जाती है उसे बोलते हैं चैत्यागृह बोलते हैं। अब हम समझे, अब जो ये 29 गुफाएं हैं सारी कौन से धर्म से हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इनमें हम बात करें 9, 10, 19 और 26 नंबर जो गुफाएं हैं वो क्या हैं? चैत्यागृह हैं। वो क्या है? चैत्यागृह हैं। चार जो हैं, 4 चैत्यागृह हैं और विहार जो हैं वो 25 हैं। तो हम कह सकते हैं टोटल ये 29 गुफाएं हैं। कितनी है? टोटल जो ये है ये 29 गुफाएं हैं जो अजंता की गुफाएं हैं। ये जो गुफाएं हैं ये हमें प्राप्त होती है औरंगाबाद कहां से प्राप्त होती है? औरंगाबाद महाराष्ट्र से ये हमें गुफाएं प्राप्त होती हैं और ये हमें बाघोरा नदी से प्राप्त होती है। कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है कि ये कौन सी नदी पर स्थित है, तो ये बाघोरा नदी पर स्थित है और जो बाघ की जो गुफाएं हैं वो बागनी नदी पर स्थित हैं। ऐसे प्रश्न भी आपसे परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं, ठीक है ना। अब बात है कि इन गुफाओं को सबसे पहले किसने खोजा था, ऐसा प्रश्न पूछा जाता है। 1819 ईस्वी में अंग्रेज अधिकारी एरिशकिन ने इन गुफाओं को खोजा था। किसने? एरिशकिन ने इन गुफाओं को खोजा था, जो अंग्रेज एक सैनिक अधिकारी था। तो उन्होंने इसे 1819 ईस्वी में इन गुफाओं की खोज की थी। अभी तो इन गुफाओं की खोज की गई है, अभी तो क्या की गई है? खोज की गई है। और हम बात करें 1824 ईस्वी में अलेक्जेंडर जो कनिंघम थे वो यहां पर आते हैं और उन्होंने ब्रिटेन की एशियाटिक सोसाइटी में इनका क्या किया है? उल्लेख किया है। किसने? अलेक्जेंडर ने, ठीक है। अलेक्जेंडर ने इनका जो उल्लेख है वो 1824 ईस्वी में इन गुफाओं का उल्लेख किया गया था। तो अब इन गुफाओं को खोज लिया जाता है, अब इन गुफाओं का उल्लेख कर दिया जाता है। अब जब इन गुफाओं पर जब रिसर्च किया जाता है तो पता चलता है कि इन गुफाओं के अंदर से हमें चित्र प्राप्त होते हैं। क्या प्राप्त होते हैं? इन गुफाओं के अंदर से हमें चित्र प्राप्त होते हैं। और जो इन गुफाओं के अंदर से हमें चित्र प्राप्त होते हैं, कौन सी गुफा से हमें कैसे चित्र प्राप्त होते हैं, तो उन्हीं के बारे में हम पूरी तरीके से जानने की हम कोशिश करेंगे। जी हाँ, अब हम बात करते हैं इन गुफाओं से क्या चित्र प्राप्त होते हैं। और सबसे पहले जो इनमें गुफाएं हैं 9 और जो 10 नंबर गुफाएं हैं, इन्हें सबसे प्राचीन बताया गया है।
सबसे सबसे प्राचीन इन गुफाओं को बताया गया है। जी हां, प्राचीन, सबसे प्राचीन। और ये 200 ईसा पूर्व की ये गुफाएं हैं। कब की हैं? 200 ईसा पूर्व की ये गुफाएं हैं, 9 और 10 नंबर की जो गुफाएं हैं, ठीक है ना। इसके बाद हम बातें करें 16 और जो 17 नंबर की जो गुफाएं हैं, 16 और जो 17 नंबर की जो गुफाएं हैं, ये गुप्त काल की गुफाएं हैं। किसकी हैं? गुप्त काल की गुफाएं हैं, 16 और 17। और जब हम गुप्त काल की बातें करते हैं, वाकाटक शासक, वाकाटक शासक, जी हां, गुप्त शासकों गुप्त काल की है। इसका मतलब यह नहीं है कि गुप्त शासकों ने इसका निर्माण करवाया था। स्टूडेंट यहां पर बहुत कंफ्यूज होते हैं। गुप्त शासकों ने निर्माण नहीं करवाया था, लेकिन गुप्त काल की है। और उसी गुप्त काल में वाकाटक शासक थे। और वाकाटक जो शासक थे, जिनसे चंद्रगुप्त द्वितीय ने अपनी पुत्री का विवाह भी किया था। क्या किया था? विवाह भी किया था। तो वही थे, ये वही थे। और हम बात करें वाकाटक जो शासक थे, वाकाटक शासक थे जिन्होंने इसका निर्माण कराया था, जिसका नाम था पृथ्वीसेन। पृथ्वीसेन शासक का नाम था। पृथ्वीसेन के सामंत व्याघ्रदेव ने इनका निर्माण कराया था। किसने? व्याघ्रदेव ने इनका निर्माण कराया था। जो पृथ्वीसेन के क्या थे? सामंत थे। क्या थे? सामंत थे। तो निर्माण किसने कराया? वाकाटक शासकों ने। तो गुप्त काल की है, इसका मतलब यह है कि गुप्त काल एक प्रसिद्ध काल था, उसके समकालीन है, लेकिन निर्माण गुप्त शासकों ने नहीं कराया था। यहां पर स्टूडेंट ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, इसीलिए मैं आपका इस कंफ्यूजन को मैं दूर कर देता हूं। गुप्त शासकों ने निर्माण नहीं करवाया था, ठीक है। तो किसने कराया? वाकाटक शासकों ने निर्माण कराया। कौन सी का? 16 और 17 का, ठीक है। इसके बाद हम बातें करें, अब हम बात करते हैं गुफाओं के सभी के बारे में, हम जानेंगे चित्रों के बारे में, पहले हम जान लेते हैं। अब हम बात करें कि इसमें जो रंग है, रंग कौन से को काम में लिया गया। ये बड़ी बात, महत्वपूर्ण बात है भाई। जो कलर है, कलर को कौन कौन से को काम में लिया गया है। जी हां, अगर आपसे पता पूछा जाए कि भाई जो अजंता की जो ये गुफाएं हैं, इन गुफाओं में कौन कौन से रंग को, कलर को काम में लिया गया है, वो बताइए जी। हम बात करें, गेरिक कलर है। कौन सा कलर है? गेरिक कलर है। गेरिक कलर है। इसके बाद लाल रंग है। कौन सा रंग है? लाल रंग है। पीला रंग है। इसके बाद कौन सा रंग है? पीला रंग है। इसके बाद जो रंग है वो कौन सा रंग है? नीला रंग भी यहां पर लिया गया है। सफेद रंग को भी काम में लिया गया है। किसको? सफेद रंग को भी काम में लिया गया है। और सफेद के बाद एक हरे रंग को भी काम में लिया गया है। हरे रंग को भी काम में लिया गया है। इन रंगों को यहां पर काम में लिया गया है। इन रंगों को काम में लिया गया है। अगर आपसे पूछा जाए कि अजंता की गुफाओं में कौन कौन से रंग का प्रयोग किया गया है, तो ये वो रंग हैं जिनका प्रयोग किया गया है। जिनका क्या किया गया है? प्रयोग किया गया है, ठीक है। इसके बाद हम बातें करें, अच्छा, इसके बाद हम बातें करें भाई, अगर हमारा इस तरीके से जो ये गुफाएं हैं और इनके अंदर क्या क्या चीजें प्राप्त होती है, हम बात करें नंबर पहली गुफा है, इससे क्या जानकारी प्राप्त होती है? ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। हम बात द्वितीय, वो पुलकेशिन द्वितीय, जिस पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को भी हराया था। पुलकेशिन द्वितीय, जी हां, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय। ये पुलकेशिन द्वितीय ने बनवाई थी पहली गुफा। और ये पुलकेशिन है, ये फारसी राजदूत स्वागत करते हुए दिखाया गया है। क्या करते हुए? स्वागत करते हुए दिखाया गया है। और फारसी राजदूत का नाम था खुसरो परवेज का था। कौन से का था? खुसरो परवेज। ये खुसरो जो परवेज थे, ये कहां के शासक थे? फारस के शासक थे। तो इसने राजदूत भेजा था पुलकेशिन द्वितीय के राज दरबार में। और पुलकेशिन जो द्वितीय थे, ये उसके राजदूत का स्वागत करते हुए दिखाए गए हैं। यहां पर क्या करते हुए दिखाए गए हैं? स्वागत करते हुए दिखाए गए हैं, ठीक है। इसके बाद हम बातें करें इसी पहली नंबर गुफा पर, ये गुफा नंबर पहली है, गुफा नंबर पहली है, ठीक है ना। इसी गुफा पहली नंबर पर और क्या चीजें
इस पर हमें एक चीज ये भी पता चलता है, जी हां, एक हमें ये भी पता चलता है इसकी सांडों की लड़ाई, सांडों की लड़ाई यहां से प्राप्त होता है। किसकी लड़ाई का? सांडों की लड़ाई का चित्र भी हमें यहां से प्राप्त होता है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि भाई सांडों की लड़ाई का चित्र कहां से प्राप्त होता है, कौन सी गुफा से प्राप्त होता है, क्योंकि यह गुफा पहली नंबर जो है बड़ी प्रसिद्ध है। इसका निर्माण भी किसने कराया था? इसका जो निर्माण था वो किसने कराया था? पुलकेशिन द्वितीय ने ही निर्माण कराया था, ठीक है ना। अगला है, इसी गुफा से बौद्धि तत्व अर्थात जो बौद्धि सत्व के रूप में दिखाया गया है, यह भी हमें इसी गुफा से पता चलता है। कौन सी से? पहली नंबर गुफा से। लेकिन इस गुफा में जो आपके लिए बड़ा महत्वपूर्ण है वो फारसी के राजदूत खुसरो परवेज के राजदूत का स्वागत करते हुए जो दिखाया गया है वो किसको दिखाया गया है? पुलकेशिन द्वितीय को दिखाया गया है। ये इसमें बड़ा मोस्ट और इंपॉर्टेंट चीज है, जी हां, बड़ी मोस्ट और इंपॉर्टेंट चीज है जो इसके अंदर है, ठीक है। इसके बाद हम बातें करें नंबर दूसरी गुफा है, गुफा नंबर दूसरी, गुफा नंबर सेकंड है साहब। इसमें क्या दिखाया गया है इसको भी हम जान लेते हैं। इसमें क्या क्या चीजें दिखाई गई है? इसमें जातक जो चित्र है, जातक की हम बात करें, जातक कथाओं से महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। कल को अगर प्रश्न पूछ लिया जाता है जो कि भाई महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की कहानियां किससे पता चलती है, तो जातक कथाओं से। तो यहां पर जातक कथाएं की जानकारी, जातक कथा जानकारी। अगला है, जब जातक कथा की जानकारी है तो फिर महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में जानकारी, जन्म के बारे में जानकारी इसी से मिलती है। इसके बाद माया जो माया को जो माया का जो स्वप्न दिखता है, माया का स्वप्न, जिसमें माया जो महामाया है, महामाया को एक स्वप्न दिखता है और उस स्वप्न के माध्यम से पता चलता है महामाया को कि उसके गर्भ में एक सफेद हाथी ने प्रवेश किया था। यह जानकारी भी हमें किससे पता चलती है? यह जानकारी जो हमें पता चलती है इस दूसरे नंबर गुफा से पता चलती है। और एक है झूला झूलती हुई, इसी नंबर दूसरी से ही झूलती हुई राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है, राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है। जी हां, अगर आपसे पूछ लिया जाए भाई झूला झूलती हुई राजकुमारी को कौन सी गुफा से चित्र प्राप्त होता है, जहां पर जो एक रानी है वो क्या कर रही है? झूला झूल रही है, वो कहां से प्राप्त होता है? ऐसे प्रश्न आपसे पूछ ले जाते हैं। देखो, कहने का मतलब, कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि प्रश्न जो है वो आपसे कहीं से भी पूछा जा सकता है। जी हाँ, बस उस चीज के बारे में आप जानिए, ठीक है ना। कहीं से भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। ये प्रश्न कौन सा है? ये गुफा कौन सी है? दूसरी है। जातक कथा, झूला झूलती हुई, ठीक है ना, झूला झूलती हुई। अगला है महामाया का महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में, और ये जातक कथाओं से भी पता चलता है। और माया का स्वप्न, अर्थात जो महामाया ने जो स्वप्न देखा था कि सफेद हाथी ने जो उसके गर्भ में प्रवेश किया था, ये जानकारी भी हमें दूसरी गुफा के माध्यम से प्राप्त होती है। तो ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। अगला है हमारा नंबर, अगला है नंबर जो अगली गुफा है 9 नंबर की गुफा है। कौन सी है? 9 नंबर की गुफा है, ठीक है ना। क्योंकि जो बीच की जो गुफाएं हैं, वो जो गुफाएं हैं उन पर जो चित्र हैं वो बड़े धुंधले हो चुके हैं। कैसे हो चुके हैं? चित्र बड़े धुंधले हो चुके हैं। और नंबर 9 है। अब इस नंबर 9 में क्या क्या चित्र प्राप्त होते हैं गुफा नंबर 9 में, तो उनके बारे में जानना है। यहां से एक बैठी हुई स्त्री का चित्र प्राप्त होता है, चित्र प्राप्त होता है। कैसे? बैठी हुई स्त्री का चित्र प्राप्त होता है गुफा नंबर 9 से, ठीक है ना। इसके बाद हमें यह भी पता चलता है एक चित्र ऐसा बैठा हुआ है, पुजारियों के दल, क्या है? पुजारियों के दल बैठे हुए हैं, साधु संत बैठे हुए हैं, और उसमें पुजारियों के दल की ओर जाते स्तूप, जो पुजारियों का जो दल है उसकी ओर एक जाते हुए एक स्तूप का चित्र है। जी हाँ, पुजारियों के दल की ओर जाते हुए एक स्तूप, पुजारी, और हम ये कह सकते हैं पुजारी और स्तूप के बारे में जानकारी मिलती है। स्तूप के बारे में जानकारी मिलती है। जी हां, जानकारी मिलती है।
तो पुजारी और एक स्तूप की तरफ जो जा रहे हैं, पुजारियों के दल की एक स्तूप की तरफ एक जाती हुई एक पंक्ति को दिखाया गया है, एक स्तूप की ओर। पुजारी जो है, पुजारियों का जो दल है, ये पुजारी है, ये पुजारियों का जो दल है ये कहां जा रहा है? स्तूप। स्तूप की हम बात करें, ये महात्मा बुद्ध के महापरिनिर्वाण के प्रतीक है। किसके प्रतीक है? महापरिनिर्वाण के प्रतीक है। और पुजारी जो है इधर की ओर जा रहे हैं, ठीक है ना। ये कौन सी गुफा से है? गुफा नंबर 9। कौन सी? गुफा नंबर 9 है, ठीक है ना। अगली हमारी गुफा है 10वीं गुफा है, जी हां, गुफा नंबर 10। इससे हमें क्या प्राप्त होता है? स्त्री जो है, ठीक है, एक राजा जो बैठा हुआ है कुर्सी पर, एक राजा बैठा हुआ है, एक राजा कुर्सी पर बैठा हुआ है, राजा कुर्सी पर बैठा हुआ है राजा। तो इस राजा को जो घेर रखा है, स्त्रियों ने घेर रखा है, ठीक है ना, स्त्रियों ने। तो हम ये कह सकते हैं स्त्रियों से घिरा हुआ राजा। ये चित्र किससे है? 10वीं से पता चलता है। और इसी से हमें जातक जो कथा है इसकी जानकारी भी हमें इसी से पता चलती है। किसकी? जातक कथा की जानकारी भी हमें इसी 10वीं नंबर गुफा से पता चलता है। और इसी से हमें यह पता चल रहा है कि जो एक राजा है, राजा को स्त्रियों ने घेर रखा है, उसके चारों ओर स्त्रियां हैं, जी हाँ, ठीक है ना, चारों स्त्री। और उस इन स्त्रियों को एक उसकी पत्नी के रूप में भी देख सकते हैं, क्योंकि अनेकों शादियां हुआ करती थी राजा की, कोई बात नहीं, ठीक है। अगला है हमारा है गुफा नंबर 16। गुफा नंबर 16 जो है बड़ी प्रसिद्ध है। इस पर मरण आसन राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है। कैसा? मरण आसन राजकुमारी का चित्र प्राप्त होता है, जी हाँ, एक चित्र प्राप्त होता है। एक स्त्री है जिसे गोद में ले रखा है, और वो इस तरीके से, उसकी आंखें इस तरीके से, लीन आंखें हैं इस तरीके से, ठीक है ना। और वो एक मरण आसन पर है, जी है, मरण आसन पर है। एक जो वो स्त्री है एक मरण आसन पर है, और उसे एक महामाया के रूप में उस तरीके से उसे दिखाया गया है, ठीक है ना। तो एक अपनी तरीके से कल्पना की जाती है, तो मरण आसन तरीके से उसे दिखाया गया है, ठीक है ना। ये सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है, वो यहाँ का सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है वो यही चित्र है, जी, सबसे प्रसिद्ध जो चित्र है वो यही चित्र है। और अगला है उपदेश सुनते हुए, जी हाँ, यहां पर एक बैठे हैं, महात्मा बुद्ध की तरह बैठे हैं, और यहां पर शिष्य हैं, और ये उपदेश सुन रहे हैं। क्या है? उपदेश सुनते हुए दिखाया गया है, यहीं से उपदेश सुनते हुए दिखाया गया, ठीक है ना। और महात्मा बुद्ध के वैराग्य वाली जो घटना है, वैराग्य जो घटना है, उसकी जानकारी भी हमें इसी से पता चलती है, जी हाँ। देखो, उपदेश सुन रहे हैं, भक्त उपदेश सुन रहे हैं, और यहां पर जो एक वैराग्य वाली जो घटना है महात्मा बुद्ध की, तो वो भी यहां से उत्पन्न होती है, जी हाँ, ठीक है ना। उपदेश, भक्तगण उपदेश सुन रहे हैं, और वैराग्य वाली यहीं से पता चलता है। लेकिन जो 16 में जो मरण आसन जो ये राजकुमारी है, ये बड़ी प्रसिद्ध है। मरण आसन राजकुमारी जो है ये बड़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है ना। ये 16वीं गुफा है। इसके बाद आती है 17वीं गुफा आती है। कौन सी गुफा आती है? 17वीं गुफा आती है। जब हम 17वीं गुफा की बात करते हैं कि भाई 17वीं गुफा में क्या है, अब यहां पर महात्मा बुद्ध है, और महात्मा बुद्ध राहुल को छोड़कर क्या जा रहे हैं? गृह त्याग कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? गृह त्याग कर रहे हैं, गृह त्याग कर रहे हैं, जिसका प्रतीक क्या है? आश्व है, जिसका प्रतीक घोड़ा है। गृह त्याग कर रहे हैं अपने पुत्र को छोड़कर। और राहुल समर्पण चित्र है बुद्ध का गृह त्याग यहां से प्रारंभ होता है, वो 17वीं नंबर गुफा से, ठीक है ना। अगला है महावंश की कथा यहीं से प्राप्त होती है। महावंश की जो कथा है यहीं से प्राप्त होती है। और जो राजा जो हंस है वो क्या कर रहे हैं? वो कथा सुन रहे हैं। अब पूछा जाए कि राजा हंस को कथा सुनता हुआ कहां पर दिखाया गया है, तो याद रखना राजा कंस को जो कथा सुनता हुआ जो दिखाया गया है वो 17वीं गुफा पर ही दिखाया गया है। कौन सी गुफा पर?
17वीं गुफा पर दिखाया गया है। तो मुख्य जो गुफाएं हैं ये वो गुफाएं हैं, ये वो गुफाएं हैं जो कौन सी है, अजंता की गुफाएं हैं। 29 गुफाएं हैं, सारी एक बौद्ध धर्म से संबंधित हैं और ये 200 ईसा पूर्व से, जी हां 200 ईसा पूर्व से 7वीं शताब्दी तक, 7वीं शताब्दी तक की ये गुफाएं हैं, 7वीं शताब्दी तक की ये गुफाएं हैं 200 ईसा पूर्व से। जी हां, बड़ी महत्वपूर्ण गुफाएं हैं, सारी बौद्ध की गुफाएं हैं जो अजंता की गुफाएं हैं, बाघोरा नदी पर स्थित हैं। ठीक है, इसके बाद में थोड़ा आपके लिए और गुफाएं हैं। एक गुफाएं हैं बाघ की गुफाएं, इन बाघ की गुफाओं को भी हम इन्हीं के साथ समझ लेते हैं। जी हाँ, बाघ की गुफाएं, जो ये बाघ की गुफाएं हैं ये हमें कहां से प्राप्त होती है? बाघ की जो गुफा धार जिला एमपी से प्राप्त होती है। जी, धार जिला एमपी से प्राप्त होती है और ये हमें बागनी नदी से प्राप्त होती है। बागनी नदी के पास से प्राप्त होती है। जी है, बागनी नदी के पास से प्राप्त होती है। और ये जो गुफाएं हैं ये भी कौन सी हैं? गुप्तकालीन गुफाएं हैं। कौन सी गुफाएं हैं? गुप्तकालीन गुफाएं हैं। ठीक है ना। अगली हम बातें करें, गुफाओं की जो संख्या है, गुफाओं की संख्या 9 है और सभी कौन से हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित। किससे हैं? बौद्ध धर्म से संबंधित है। ठीक है ना। ये थी जो अजंता की गुफाएं हैं और इन गुफाओं में अंतर है। अजंता की जो गुफाएं हैं वो एक नैतिक दृष्टि से हैं, वो एक धार्मिक है। अजंता की गुफाएं जो है, अजंता की जो गुफाएं ये धार्मिक गुफाएं हैं। क्या है? धार्मिक गुफाएं हैं। लेकिन जो ये बाघ की जो गुफाएं हैं ये लौकिक जीवन से संबंधित है। कौन से जीवन से? लौकिक जीवन से ये संबंधित है। ये कौन से जीवन से संबंधित? लौकिक जीवन से है। और अजंता की गुफाएं धार्मिक गुफाएं हैं। तो इस तरीके से काफी प्रश्न आते हैं। और बाघ की गुफाओं को 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने इन्हें खोजा था। किसने खोजा था? डेंजर फील्ड ने इन गुफाओं को खोजा था। जो बाघ की गुफाएं हैं ये भी गुप्तकालीन गुफाएं हैं और सारी बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। और गुफाओं की संख्या कितनी है? 9 है। और ये मध्य प्रदेश के धार जिले में स्थित है, बागनी नदी पर स्थित है। जी हां, और ये एक लौकिक जीवन से संबंधित है जिन्हें 1818 ईस्वी में डेंजर फील्ड ने जिन्हें खोजा था। लौकिक जीवन से संबंधित है, सभी बौद्ध धर्म से संबंधित है। तो ये हमारी गुफाएं थी, अजंता और बाघ की गुफाएं थी, जो बड़ी प्रसिद्ध गुफाएं हैं। और आपसे इन गुफाओं के जो चित्र हैं, चित्रों को आप लोगों से बहुत ज्यादा पूछा जाता है। तो आज का जो हमारा टॉपिक था वो था अजंता की गुफाएं और बाघ की गुफाएं। तो ठीक दोस्तों, शुक्रिया, धन्यवाद और जय हिंद।